मासिक धर्म जो कि स्त्रीत्व की पहचान है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस सृष्टि का कारण है। कई बार जन्म पत्रिका में इस प्रकार के ग्रहायोग होते हैं, इस प्रकार की परिस्थितियां बन जाती है कि किसी स्त्री को या तो मासिक धर्म होता ही नहीं, होता भी है तो अनियमित होता है और इसकी परिणति होती है जाकर के निसंतानता योग में। साथियों, हम इस श्रृंखला के माध्यम से प्रत्येक लग्न के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं कि कब जन्म पत्रिका में इस प्रकार के योग बन जाते हैं। और आपसे निवेदन इतना ही है कि आप स्वयं या आपके परिवार का जो भी सदस्य इस समस्या से पीड़ित है, उसकी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर आप ये एपिसोड देखें, ताकि ये वैज्ञानिकता आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मीन लग्न की यह जन्म पत्रिका है और मीन लग्न में वैसे तो चंद्रमा एक अति योग कारक ग्रह है, लेकिन योग कारकता या मारकता उसकी प्लेसमेंट जो है वो डिसाइड करती है। स्त्रियों का और चंद्रमा का बड़ा गहरा संबंध है। जिस प्रकार से 27, 28, 29 दिन में चंद्रमा अपना एक चक्र पूरा करता है, वैसा ही लगभग मासिक धर्म का चक्र जो है वो हम लोग पाते हैं। तो मीन लग्न की इस जन्म पत्रिका में यदि चंद्रमा इस छठे भाव रोग के भाव में विराजमान हो जाते हैं, तो वो महिलाओं को, बहनों को इस प्रकार की जो समस्या है वो दे देता है। और ये बहुत छोटी उम्र, किशोर अवस्था हम कहें, तभी से ये समस्या जो है वो शुरू हो जाती है। यदि चंद्रमा इस जन्म पत्रिका के इस अष्टम भाव में विराजमान हो, तब भी इस प्रकार की समस्याएं बहनों को देखनी पड़ती है। और यदि विवाह उनका संपन्न हो भी जाता है, तो ससुराल पक्ष से उनके संबंध कभी भी ठीक नहीं रह पाते। साथियों, यदि चंद्रमा नीच राशि के होकर के इस नवम भाव में विराजमान हो जाए, तब भी वो इस प्रकार की गड़बड़ी की समस्या देता है। और साथ ही ये भाग्य के स्थान पर विराजमान होकर के भाग्य को एक प्रकार से बंद करने का कार्य करता है, भाग्यहीनता जिसको हम कहें। यदि चंद्रमा इस द्वादश भाव में विराजमान है, तब भी इस प्रकार की समस्याएं इन बहनों को देखी गई है। और डॉक्टर के पेटे जो खर्चा है, दवाइयों के पेटे जो खर्चा है, वो इनका सदैव बना ही रहता है। साथियों, इस जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में यदि राहु के साथ में चंद्रमा ग्रहण योग बना रहे हो, तब भी इस प्रकार की समस्या उन बहनों को देखी जाती है, क्योंकि ये ग्रहण योग कभी भी उचित नहीं माना जाता। यदि चंद्रमा केतु के साथ में किसी भी भाव में विराजमान है, तब भी ये ग्रहण योग ही कहलाता है और तब भी ये इस प्रकार की समस्याएं देता है। यदि शनि के साथ में चंद्रमा विराजमान है, तो ये विष दोष बन गया और विष दोष के कारण भी इस प्रकार की समस्याएं जो है वो बहनों को आती है। राहु, केतु या शनि किसी के भी साथ में यदि चंद्रमा विराजमान है, तो इनके जीवन में कोई ना कोई एक नकारात्मक फीडिंग देने वाला व्यक्ति इनको अवश्य ही मिलता है, जो कि इनके जीवन में जब तक बना रहता है, इनको वो भावनात्मक रूप से तोड़ने का ही कार्य करता है। यदि जन्म पत्रिका में शुक्र के साथ में चंद्रमा विराजमान है, क्योंकि शुक्र एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका की हम बात करें तो ये बहनों को किडनी से संबंधित या मूत्र संस्थान से संबंधित भी किसी न किसी प्रकार की समस्या अवश्य दे देता है। यदि चंद्रमा सूर्य के साथ में विराजमान है, तो वो अस्त अवस्था में आ गए। अस्त अवस्था के कारण इनको पेट से, पाचन तंत्र से संबंधित भी समस्या देगा, हड्डियों की कहीं ना कहीं कमजोरी की समस्या देगा। और चूंकि चंद्रमा अस्त हो गए हैं, वो रिजल्ट देने की स्थिति में नहीं है, तो वही वो जब उसका कारकत्व ही नहीं है, तो वो कैसे मासिक धर्म को ठीक रख सकता है। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि चंद्रमा की डिग्रियां कितनी है। कहीं वो 0 डिग्री के या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के विराजमान है। 0 डिग्री अर्थात एक नवजात शिशु होता है और 28, 29 डिग्री मतलब एक वयोवृद्ध होता है। तो ये दोनों ही बलहीन होते हैं। नवजात शिशु और वयोवृद्ध व्यक्ति दोनों ही क्या होते हैं, अपने दैनिक कार्यों के लिए किसी और पर डिपेंड होते हैं। तो चंद्रमा यदि कमजोर है,
तो स्त्री तत्व के गुणों की वो कमी करता है जिसको हम मासिक धर्म की अनियमितता कहते हैं। साथियों, यदि इस प्रकार की जो जन्म पत्रिका है, मैं समझता हूं कि आपने जन्म पत्रिका समक्ष रख करके ये एपिसोड देखा है, तो आपको कारण भी बखूबी समझ में आ गया होगा। अब समाधान क्या है? इसका समाधान साथियों यही है कि इनको चंद्रमा के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए, और साथ ही जो इनको महादशा चल रही है उस महादशा मंत्र साधना की दीक्षा भी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना और समझना आपको चाहिए। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रति शनिवार हम दोपहर 3 बजे लाइव माध्यम से आते हैं। उसमें आप जुड़ सकते हैं और अपना प्रश्न जो है वो आप पूछ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।